ऐसे करके 21 डोमेन में ये सारी जानकारियां दी गई हैं। कई बार तो ये लगता है कि 501 तरह के कार्ड, हमें तो बस 4-5 ही पता थे जब हम पढ़ते थे, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पुलिस, जो हमारे आसपास दिखते थे। अब उसमें इंजीनियरिंग में भी कोई कह रहा है 61 तरह के फील्ड है, तो इंजीनियरिंग में चलो हमको 2-3 पता है, केमिकल इंजीनियर पता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर पता है, लेकिन ये 61 तरह के फील्ड तो हम भी कई बार सरप्राइज करते हैं। अभी मैं विजिट पे था, सीहोर जिले में था, वहाँ कई सारे टीचर ने बताया कि सर हमने अपने लाइफ में पहली बार 61 तरह के इंजीनियर होते हैं ये महसूस किया, देखा था। तो ये समझने की जरूरत है कि ये जो डोमेन है ये सब आपस में काफी हद तक जुड़े हुए हैं, और कई मामलों में इनमें भिन्नता भी है। जुड़े हुए हैं मतलब इनके लेखन का प्रारूप एक जैसा है, जैसे सब में जो फॉर्मेट है अगर आप देखें कार्ड्स के, तो सारे कार्ड्स फॉर्मेट एक जैसे हैं, मतलब वो सारी इंफॉर्मेशन है, उसमें करियर का नाम दिया गया है, उसके लिए शैक्षिक योग्यताएं दी गई हैं, उसके लिए कहाँ आप पढ़ेंगे, कितना आपके लिए स्कॉलरशिप हो सकता है, कितना आप अर्न करेंगे, क्षेत्र में आप प्रोग्रेस कैसे करेंगे, आपकी बेसिक क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए, ये सभी डोमेन्स के कार्ड के अंदर शामिल है। भिन्नता भी है, उसके लिए योग्यता क्या होगी, आप उसके लिए इंस्टीट्यूशन देखेंगे तो उसमें आपको भिन्नताएं मिलेंगी, आप कितना अर्न करेंगे इसमें भिन्नताएं मिलेंगी, आपके कैरियर का पाथवे कैसे होगा, आप ग्रोथ कैसे करेंगे। उन सारे कार्ड में 8 कार्ड है, 70% चीजें तो कॉमन होंगी, लेकिन हर कार्ड में 30% चीजें अलग अलग होंगी, और वो भिन्नता हमको तब पता चलेगी जब हम उस कार्ड को बारीकी से पढ़ेंगे और समझेंगे। इसलिए कार्ड को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है, और उन डोमेन की बारीकियों से भी परिचय होना जरूरी है। जैसे आप साइंस देखिए, साइंस में आप स्क्रीन पे देखेंगे तो साइंस के अंदर अपने कितने कार्ड हैं, 24 कार्ड है मान लीजिए, तो ये 24 कार्ड इसके हैं। और आप वहीं अगर आप आईटी देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कितने कार्ड हैं, 19 कार्ड है। इन दोनों में भिन्नता है और कुछ कॉमन चीजें भी हैं। ऐसे ही आप गवर्नमेंट देखिए, 22 कार्ड है, लैंग्वेज देखिए इसमें 8 कार्ड। तो भाषा के क्षेत्र में आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है वो आपको अलग दिखेंगे, क्षेत्र में आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है वो आपको अलग दिखेंगे। गवर्नमेंट के क्षेत्र में आप सर्विस करना चाहते हैं तो कितने तरह की सर्विसेज हैं वो आपको अलग दिखेंगे। ऐसे ही अगर आप देखिए, कोई बच्चा कुछ सर्विस के लिए नहीं इसलिए ज्वाइन करना चाहता है तो उसके ऑप्शंस हैं। 10 अलग अलग तरह के फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऑप्शंस हैं। और 12वीं के बाद भी अगर कुछ बच्चे आगे की पढ़ाई के साथ फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। तो ये थोड़ा हम जब पोस्टर्स पे चर्चा करें तो आप पोस्टर को इस तरह से डिस्प्ले करें कि सब बच्चे उसको देख पाएं, और उसके अनुसार आप बारीकी से हर डोमेन पर बात करें। आपके पास जो डॉकेट है ना, उस डॉकेट के पीछे भी डोमेन के बारे में विस्तार से दिया गया है। ओके, तो जैसे डॉकेट है, आप अगर मेरे वीडियो वाले हिस्से पे थोड़ा सा जूम करेंगे या पिन करेंगे मोबाइल में तो दिखेगा। इस डॉकेट के पीछे भी जैसे इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग का डिटेल दिया गया है, बेसिक बच्चे पढ़ेंगे उसके बाद क्या करेंगे उसका भी विवरण दिया गया है। इस डॉकेट के साइड को देखें, जब आप नीचे रखते हैं तो यहाँ इसके डॉकेट का नंबर भी दिया है, I01 से I050। तब जब आप डॉकेट को रखेंगे किसी अलमीरा में, बुक शेल्फ पे, तो इन डॉकेट को स्पेस होगा तो ऐसे रखेंगे, स्पेस नहीं होगा तो ऐसे रखेंगे। तो कैसे रखना है सीक्वेंस में, ये सब भी आपको बच्चों को बताना पड़ेगा। और अगर आपने कार्ड इसके अंदर से निकाला है किसी काम के लिए तो वो कार्ड के अंदर भी मार्किंग है, आपको वो भी समझाना पड़ेगा कि ए से जे तक कि जिस भी डॉकेट के आपने कार्ड निकाले हैं उनके कार्ड के नंबर के सीक्वेंस के हिसाब से उसको आपको जमा के रखना है। तो ये पोस्टर की चर्चा के दौरान आप इन डॉकेट को और इसके पीछे दिए गए उस पर्टिकुलर फील्ड की डिटेलिंग को बता सकते हैं कि इसमें किस किस तरह की डिटेलिंग है। जैसे ये है ये नंबर का कार्ड, इसमें आपके 4 तरह के आप देख पाए तो 4 तरह के डोमेन शामिल है। एक है इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग के 11 कार्ड है, फाइन आर्ट्स के 12 हैं, ऐसे पर्यटन के जो है, टूरिज्म के इसमें आपके 11 कार्ड हैं, मत्स्य पालन के जो है फिशरी के 5 कार्ड हैं। तो ये कहने के लिए एक पैकेट है लेकिन इसमें 4 तरह के डोमेन शामिल हैं। अब इसको आपने अगर खोल लिया, बच्चों ने खोल लिया, अब इसको आपको रीपैक करने के बारे में भी बच्चों को बताना पड़ेगा कि इसकी रीपैकिंग कैसे करें सावधानी पूर्वक। एक मैंने खोला, अब इसके कार्ड नंबर बीच का कोई एक कार्ड मैं उदाहरण के लिए निकालता हूं। सपोज ये कार्ड है J35, आप अगर देख पाए मेरे स्क्रीन को तो J35 नंबर कार्ड अगर बच्चे के पास है जो आपने वितरण किया, पढ़ रहा है, तो दोबारा जब लाएगा तो ये J34 के बाद इस पूरे पैकेट में रखेगा और J36 से पहले रखेगा इसको, जिससे अगली बार जब आप वितरित करें और इसका इस्तेमाल करें तो उस सीक्वेंस में कोई कार्ड मिसिंग नहीं हो। तो ये थोड़ा पैकिंग और अनपैकिंग के बारे में भी आप बच्चों को ओरिएंट करेंगे पोस्टर की बातचीत होने के बाद, जब आप पोस्टर को समझा चुके हो तब।
तो नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको अगली बातचीत रखेंगे इसके बारे में कि जो दूसरा यू रिपोर्ट का पोस्टर है, ऑल्दो आप सबने ट्रेनिंग के बाद यू रिपोर्ट के कोर्स किए हैं, मैंने विजिट में भी देखा कि ज्यादातर टीचर्स ने 1-2 कोर्स किए हैं। उन्हें बहुत ये मुझे सरप्राइजिंग लगा कि 11 कोर्स करने वाला कोई टीचर मुझे पर्टिकुलर विजिट में नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि सर मैंने 11 के 11 यू रिपोर्ट के कोर्स कर लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि टीचर जब तक आप सारे कोर्स नहीं करेंगे तब तक आप बच्चों को कोई दिक्कत आएगी तो आप ठीक से गाइड नहीं कर पाएंगे। तो पहला रिक्वेस्ट तो ये है कि एज ए टीचर आप यू रिपोर्ट के कोर्स जो आपके पास नंबर है जो दिया गया है उनको आप खुद से पूरा करें और बच्चों को मोटिवेट करें कि वो सारे कोर्स करें। इसके लिए करना क्या है, आपको यू रिपोर्ट का पोस्टर अपने यहाँ आपके पास तो सबके ज्यादातर स्कूलों में डिजिटल तरीके की टीवी अवेलेबल है, स्क्रीन अवेलेबल है, आप वहां फ्लोट कर सकते हैं। नहीं है तो आप इस पोस्टर को उस अपने यहाँ फ्रंट पे जो आपका बोर्ड है वहां रख के पॉइंटर से, डस्टर से या फिंगर से आप पॉइंट आउट करते हुए उस पोस्टर के हर एक एरिया को आप बच्चों को समझाएं। जैसे इसमें ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है, 9650414141 हर बच्चे के मोबाइल नंबर में सेव कराएं, व्हाट्सएप ओपन कराएं, एस्पायर उस पर टाइप कराएं, देन वो आपको 11 कोर्सेज के नाम आ जाते हैं। जो बायोडाटा बनाना है, ग्राफिक डिजाइनरिंग के बारे में है, तो ये सारे काम बच्चे करें। इसके लिए आपको उन्हें प्रेरित करना है और ये काम वो स्कूल में भी कर सकते हैं और घरों पे भी कर सकते हैं। एक खास बात जो मैंने फील्ड विजिट में ऑब्जर्व की अलग अलग सीएम राइज और स्कूलों में, वो ये है कि विद्यालय में जब प्रिंसिपल सर से आप लोग रिक्वेस्ट करके बातचीत करते हैं देन आपको सामग्री लाने का, मोबाइल लाने की अनुमति मिलती है। तो जब महीने के 2 दिन आपके करियर के मार्गदर्शन के लिए निर्धारित है, उन 2 दिनों में बच्चों को मोबाइल लाने के लिए कहिए और इस संदर्भ में 1-2 दिन पहले से उनको सूचना दीजिए, जिससे वो सामग्री का इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब उनके पास मोबाइल होगा। किसी कारणवश जो बच्चे ना ला पाए उनको यह समझाएं कि यह नंबर आप घरों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घर पे भी 40-45 मिनट के फ्री कोर्सेज हैं, कोई चार्ज नहीं है, घर पर भी कर सकते हैं। तो बच्चों को आपको निरंतर प्रेरित करना है, इसकी समीक्षा करनी है कि जिससे बच्चे यू रिपोर्ट के कोर्स कर सकें। एक बड़ा फर्क है जो करियर गाइडेंस के प्रोग्राम की पैकेजिंग है, उसमें इनपुट देने के लिए आपके पास करियर कार्ड्स हैं जिसमें उनको विभिन्न तरह के करियर की जानकारी मिलेगी। आपको स्किल सिखाने के लिए यू रिपोर्ट का प्लेटफॉर्म है जो चैटबॉट के माध्यम से है, जिसमें अच्छे 11 कोर्सेज हैं जो डिपार्टमेंट ने अभी आप लोगों के लिए निर्धारित किए हैं कि बच्चे पहले ये सीखें। फर्दर और दूसरे कोर्सेज को भी इसमें ज्वाइन करने के लिए, इनको करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। इसके नंबर्स तो 150 से अधिक हैं, 150 से ज्यादा कोर्सेज हैं इसमें, लेकिन अभी पहले साल के तौर पे और मोस्ट इंपॉर्टेंट या कहें बच्चों के लिहाज से सरल कहें और जो सहजता से बच्चे कर सकें ज्यादा जरूरत है, वो अभी इस साल में 11 कोर्स आपके लिए ओपन किए गए हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये जरूर बताएं बच्चों को, इसमें कोई चार्ज नहीं देना है, एक तरीके ना ही किसी पेरेंट्स का इसमें कोई पैसा लगना है, ये उनको जरूर बताइए अपनी काउंसलिंग में। अगली स्लाइड में जो है हम विस्तार से थोड़ी बातचीत करेंगे कि जो करियर के आपके पास कार्ड है, ये कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप में निकल के आ रहा है कि सर इसका इस्तेमाल हमको कैसे करना है, क्या बांट देना है, क्या या दोबारा लेना है, क्या आ गए बांट दें। मतलब ये पाठ्य पुस्तक नहीं है, पहले तो ये समझें, ये पाठ्य पुस्तक नहीं है कि हर बच्चे के लिए एक है। ये आपके पास 501 करियर कार्ड का हिंदी का एक सेट है ब्लू बॉक्सेज में 10 बॉक्सेज में, ऐसे ही इंग्लिश का एक सेट है पीले बॉक्सेज में। आपको ये कार्ड 5-6 सालों तक अपने स्कूल में इस्तेमाल करना है। इसकी क्वालिटी अगर आप देखें, इसकी पैकिंग देखें, तो ये जो है ये लेमिनेटेड है पानी लगने से, दीमक लगने से, जिससे आप कम से कम 3-4 सत्रों तक, 5 सत्रों तक, जब तक आप इसका व्यवस्थित इस्तेमाल कर सकते हैं करें। एक बात तो ये हो गई। दूसरा ये है इसका इस्तेमाल कैसे करना है, बच्चों को ये देना है पढ़ते के समय अपने मार्गदर्शन में और वापस उनसे लेना है। कैसे देना है, इसके लिए तरीका ये आपको बताया गया कि अगर किसी डोमेन में 25-30 कार्ड हैं तो उसे पूरी कक्षा में, जिस भी कक्षा में आप बात कर रहे हैं, क्लास वाइज बात करेंगे, चाहे 9th में, चाहे 10th में, चाहे 11th में या 12th में, जिस कक्षा को आप पढ़ाते हैं। इसीलिए 2 टीचरों का विभाग ने इसमें ट्रेनिंग किया है, तो दोनों में से आपस में आपके यहाँ समय सारणी में आपने बंटवारा कर रखा होगा कौन किस कक्षा को पढ़ाएगा, तो उन कक्षाओं में आपको ये बांट के पढ़ाना है। और छोटे जो डोमेन है, मतलब जिसमें 30 से ज्यादा कार्ड नहीं है, जैसे कोई भी 2 डोमेन आप ले लें, उदाहरण के लिए मैं आपको दिखाऊं, अगर ये मान लीजिए सी बॉक्स है, सपोज आपने तय किया कि मुझे इस पे बात करनी है, तो इसमें देखें साइंस में 24 कार्ड हैं और ये सामाजिक अध्ययन में, सोशल स्टडीज में 24 कार्ड हैं। तो टोटल कार्ड आपके पास 2 डोमेन हुए, टोटल कार्ड आपके पास हो गए 46। और आपके यहाँ क्लासरूम में अगर बच्चे 40 से अधिक हैं, 30-40 बच्चे हैं, तो आप इन कार्डों का इस्तेमाल करिए, जितने बच्चे हैं हर बच्चे को एक कार्ड देकर।
अगर आपके पास मान लीजिए छोटा डोमेन है, जैसे फिशरी है 5 है, उसमें खेल है 14 है, स्पोर्ट्स और फिशरी आप करा रहे हैं, तो आप उन कार्डों को बच्चों को ग्रुप में दे दीजिए, 5-5 के ग्रुप बना दीजिए एक दिन में। लेकिन 2 से ज्यादा डोमेन एक कक्षा में इंट्रोड्यूस मत करिए, अदरवाइज बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे उसकी क्वालिटी और उसमें क्या फर्क है, उसकी मतलब उसकी गुणवत्ता, उसकी बारीकी से परिचय कराने में आपको भी मुश्किल आएगी। कोशिश करिए एक डोमेन करें, छोटे डोमेन है 30 से ज्यादा कार्ड अगर हो रहे हैं, कोशिश करिए 30 से 40 के आसपास तक के कार्ड एक कक्षा में आप इंट्रोड्यूस करें, जिससे हर बच्चे के पास आप उनको 2 बच्चों के बीच में दे दीजिए। अगर कक्षा में आपके यहाँ 38 बच्चे हैं तो उस तरह से 3 का 1-2 पेयर बना दीजिए, बाकी 2-2 के पेयर बना दीजिए। वहीं आप मान लीजिए 2 डोमेन लेते हैं जिनमें कार्डों की संख्या 20 है और आपके यहाँ कक्षा में बच्चों की संख्या 50 है, तो लगभग आप 3-3 का एक ग्रुप बना दीजिए। कार्ड आपके पास अगर 2 डोमेन मिला के 20 हो रहे हैं, 15 हो रहे हैं, 10 ही हो रहे हैं, मान लीजिए कार्ड कोई 5-5 के 2 डोमेन आपको मिल रहे हैं, तो उस केस में आप 4-4 के ग्रुप बना दीजिए। कहने का अर्थ ये है, एक कक्षा में 2 से ज्यादा डोमेन कभी एक साथ मत बताइए और टुकड़ों में बताइए, एक एक डोमेन, 2-2 डोमेन, जिससे उसकी गहराई को, उसकी भिन्नता को, उसकी बारीकी को बच्चे पढ़कर समझ पाए। तो अधिकतम 2 कैरियर डोमेन आप एक बार में इंट्रोड्यूस करिए। उस डोमेन को पढ़ते समय क्या बात ध्यान रखनी है आप उसको भी बताइए। शिक्षक ध्यान रखिए कि करियर कार्ड में बहुत सारी समानता है, जो मैंने पहले कहा था डोमेन के समय में। ऐसे ही करियर के अंदर अगर साइंस देखेंगे, इंजीनियरिंग देखेंगे, तो उसमें कई सारी चीजें कॉमन है कि सबको बीएससी इंटरमीडिएट करना है, देन आपको ग्रेजुएशन करना है, बीई करना है अलग अलग फील्ड में। इनकम का रेंज अलग होगा, स्कॉलरशिप का प्रोसेस एक होगा इंजीनियरिंग के पूरे डोमेन के लिए। आपके पास कहाँ से कॉलेज की एंट्री चेक करना है, क्रॉस चेक करना है, रैंकिंग, वो एक होगा। तो ऐसे काफी बड़ा हिस्सा एक सा होगा, लेकिन लगभग 30% 35% हिस्सा ऐसा होगा जो हर कार्ड में बिल्कुल अलग होगा। वो आपको भिन्नता तब बारीकी से पता चलेगी जब आप उसकी बारीकियों को ध्यान से कार्ड को पढ़ेंगे और बच्चों को ये अंतर है समझाने के लिए प्रेरित करेंगे। कितना वर्ष की पढ़ाई करनी पड़ेगी, कितने तरह की आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको करना पड़ेगा, किस तरह की आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए जिससे आप उस सर्विस को एक्वायर कर पाएंगे, ये सब अलग अलग होगा। इसलिए इसको बारीकी से पढ़ना और इस पर उनको समझने का मौका देना बहुत जरूरी है। एक बात मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि बच्चों ने पढ़ा, आपने वितरित किया, चाहे ग्रुप में वितरित किया या इंडिविजुअल वितरित किया, देन उसको कलेक्ट करके वापस डॉकेट में रखना है, जिससे जब आप मान लीजिए आपने 10वीं को आज बताया तो 11वीं को अगले पीरियड में बताएंगे जब, या कोई और टीचर बताएंगे, तो उनके पास उस डॉकेट के अंदर सारे कार्ड होने चाहिए और उसी सीक्वेंस में होना चाहिए, जिससे वो आसानी से बच्चों को दे सकें और वापस लेकर अरेंज कर सकें और कोई कार्ड तो मिसिंग नहीं होगा। अगर आप उसको सीक्वेंस में रखेंगे तो अगर कुछ मिसिंग हुआ तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे अभी हमने डॉकेट को चेक किया, आपके सामने एक फोटो दिखाई और कहा बताइए इसमें पूरे हैं या अधूरे हैं, तो आपको तुरंत कैसे पता चला? क्योंकि उसमें एक क्रम था, उस क्रम में आपने पहचाना कि ये चीज मिसिंग है। ऐसे ही कार्डों का सीक्वेंस है, सारे कार्ड के नीचे नंबर लिखे गए हैं। कोई भी आप डॉकेट खोलेंगे, जैसे ये जे है, ये जे का पैकेट है, अब इसमें जे में जो डोमेन है उनके कलर भी अलग अलग है, कलर कोडिंग भी है। ये सब आपको विस्तार से ट्रेनिंग में बताया गया है, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में इसके बारे में आपको याद दिला देता हूं। अब आपको देखें अगर, तो इसके नीचे ये करियर कार्ड के नंबर दिए गए हैं यहाँ पे, और ये डॉकेट का नंबर है। ये इस यानी कि इस कार्ड को इस डॉकेट में रखना है। जैसे ये जे आप देख पा रहे होंगे, J27 इसमें है, इसके बाद आपके पास है J28, इसके बाद आपके पास है J29। इस तरह से ये सारे कार्डों की डिटेलिंग है, जिसपे आपको थोड़ा सा संज्ञान लेना है, ध्यान रखना है। आगे जो बातचीत है वो ये है, जो सबसे जरूरी बातचीत है, कि इसका उपयोग के लिए मार्गदर्शन में आपको ट्रेनिंग में बताया गया था। विभाग ने इसके लिए आपको ट्रेनिंग दी और इसका ओरिएंटेशन किया और इसका एक पूरा कैलेंडर भी आपके साथ शेयर किया। आप लोगों में से कुछ लोगों ने उसका इस्तेमाल भी किया होगा और ये कैलेंडर आपके पास संलग्न भी है, आदेश के तौर पे भी आपके पास है। हम सिर्फ एक झलक उस कैलेंडर की आपको दिखाते हैं, जिससे आपको याद हो कि कैसे इसमें करियर कार्ड के इस्तेमाल के बारे में विस्तार से बातचीत कही गई है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मानसी जी से, आपको एक बार कैलेंडर आप देख पा रहे होंगे, करियर गाइडेंस unilearn.org.in, ये लिंक भी आपके ग्रुप में शेयर किया हुआ है। इस लिंक पर आप बच्चों को बता सकते हैं कि इसमें भी 21 डोमेन है और 501 कार्ड की जानकारी इसमें आप आसानी से हिंदी और इंग्लिश भाषा में देख सकते हैं। तो ये कार्ड आपके पास प्रिंटेड भी है और ये कार्ड आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल भी है। आप दोनों माध्यमों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस बच्चे को जैसी सहूलियत हो। अब मैं आगे बात करूंगा थोड़ा सा कि अगर जो बच्चे 12वीं के हैं खास तौर से,
उनके बारे में मैं रिक्वेस्ट करूंगा मानसी जी से कि ओवरऑल अगर कोई बच्चा 12वीं के बाद पढ़ाई करना चाहता है, एंट्रेंस एग्जाम देना चाहता है, उसके बारे में भी डिपार्टमेंट ने आपके सहूलियत के लिए एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है, डेवलप किया है, जो आपके साथ जल्दी शेयर किया जाएगा। उसके लिए जो आवश्यक निर्देश आदेश होंगे वो भी आपको प्रेरित किए जाएंगे। लेकिन अभी इस बेसिक आप समझ लीजिए